हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। महोदय, बजट में जो एक खास बात रखी है वह परिवार नियोजन या जो परिवार कल्याण के काम हैं उनके लिए स्वास्थ्य सहायक की एक नई योजना है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर स्वैच्छिक तरीके से इस काम को हम कराते हैं तो इसमें अच्छी सफलता हमको मिल सकती है और स्वैच्छिक तरीके से इस काम को कराने के लिए ये जो स्वास्थ्य सहायक होंगे इनका बहुत ही महत्वपूर्ण काम होगा। परिवार कल्याण के लिए स्वास्थ्य सहायक गांव-गांव में घूमकर, शहर-शहर में घूमकर स्वैच्छिक तरीके से लोगों में परिवार कल्याण को फैला सकते हैं, उनके बारे में लोगों को बता सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि गांवों के अंदर जो हमारी जनसंख्या रहती है उसके लिए भी हमें वहां पर काम को बढ़ाना है। वहां पर काम बढ़ाकर हम वहां की बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकते हैं। यह बेरोजगारी की समस्या हमारे देश के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है जिसको कि हमारी सरकार को खुले मन से सहर्ष स्वीकार करना है। इस चुनौती और चैलेंज को स्वीकार करते हुए ही हमारी सरकार ने, मैं समझता हूँ, जो पिछली योजना हमारी है उसके लिए ठीक ही इस वर्ष अधिक रकम रखी है। हरिजनों को रोजगार देने की जो व्यवस्था थी उसके लिए भी इससे ज्यादा रकम रखी गई है। उनके लिए आंकड़े नहीं देना चाहता क्योंकि उसमें समय लग जाएगा, लेकिन जो आंकड़े हैं वे बताते हैं कि सरकार ने इन चीजों को बहुत महत्व दिया है। हमने यह भी देखा है कि बजट के अंदर लघु उद्योगों के लिए धनराशि 815 करोड़ रुपए से बढ़ाकर करीब करीब 1340 करोड़ रुपए की गई है। लघु उद्योगों से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को काफी लाभ पहुंच सकता है। आज हमारे देश के सामने गांवों में बेरोजगारी की समस्या है। गांवों में दो तरह के बेरोजगार युवक हैं। एक तो वे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं और दूसरे वे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। उनको हम ऐसे काम दे सकते हैं जिनको कि श्रमिकोन्मुख योजना कहते हैं, उसके द्वारा काफी काम दे सकते हैं, विकास हो सकता है। इस बजट में इस बात का ध्यान रखा गया है। हमारा जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उसमें हमारा एक अति विशेष कार्य है स्वच्छ व शीतल पेयजल सभी को उपलब्ध कराने का। महोदय, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां पर कि पेयजल की कठिनाई है। वहां के लिए हम अच्छा पेयजल देने की योजना बनाएं। मुझे
इस बात की खुशी है कि सरकार का ध्यान इस बात पर गया है। हमारे देश के जो समस्याग्रस्त गांव हैं उनके लिए भी इस बजट में काफी रुपया रखा गया है। स्टॉप।